अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है। आर्थिक आधार पर जो लोग भी चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो इस तरह से एक तरफ आप जर्जर लोग को पढ़ाइए और एक तरफ बड़े लोग स्कूल में पढ़ाइए और आप कहिए कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए या आरक्षण में संशोधन कर दिया जाए। ये सरासर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गाल पर करारा तमाचा जनता दल यू ने मारा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक बार फिर से पूरे देश में आरक्षण का जो मुद्दा है वो चर्चा का विषय बन गया है। हम आपको बता दें, मांग अब ये तेज़ी से उठने लगी है कि जिन लोगों को एक बार आरक्षण मिल चुका है, यानी कि उन्होंने एक बार आरक्षण का इस्तेमाल करके पढ़ाई पूरी की है या उन्हें नौकरी मिल गई है, उन्हें आरक्षण अब नहीं दिया जाए, बाकी लोगों को आरक्षण दिया जाए। ऐसे में इस सवाल को लेकर जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर आरजेडी जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गई है। क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं, उसके बाद आरजेडी नेता श्याम रजक क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। नहीं, हमको तो ये पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। नहीं, वो सब चिंता वाली बात नहीं है। विशेष सूत्र बांध करके उनको आरक्षण दिया जाए, लेकिन आज इस तरह की बात उठाई जा रही है। आज भी बैकलॉग है, आज भी लोगों को आरक्षण होने के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं हुआ है, सामाजिक समानता नहीं हो पाई है। आज भी शैक्षणिक रूप से जो दलित के बेटे हैं, दलित के लोग जो बच्चे हैं, वो सही रूप से शैक्षणिक व्यवस्था को वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बड़े लोगों के बेटे तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, गरीब का बेटा उसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ शैक्षणिक व्यवस्था जर्जर है। तो इस तरह से एक तरफ आप जर्जर लोग को पढ़ाइए और एक तरफ बड़े लोग स्कूल में पढ़ाइए और आप कहिए कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए या आरक्षण में संशोधन कर दिया जाए। ये सरासर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के गाल पर करारा तमाचा जनता दल यू ने मारा है और ये करने का काम किया है कि जनता दल यू बराबर आरएसएस के दबाव में अपनी वक्तव्य को बोलने का काम कर रहा है। अगर वो इससे सहमत नहीं है तो उससे पार्टी के सर्वश्रेष्ठ और इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को प्रायश्चित करना चाहिए और ऐसे लोगों ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए और प्रायश्चित कर करके देश की दलित वर्ग के लोगों को से माफी मांगना चाहिए। लेकिन अजय लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तब महिलाओं को सशक्त किया, आरक्षण का सही तो क्या कहे क्या नहीं कहे, यानी कि भीमराव अंबेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया और संविधान में जिस तरह का अधिकार दिया गया, यानी कि भीमराव अंबेडकर का कोई आयोग नहीं, कुछ भी सरोकार नहीं, नीतीश कुमार ने उसी संविधान के अंतर्गत किया है, कोई अलग से कुछ नहीं किया है, कोई अपने तरफ से नहीं किया है। हम लोग सब लोग उसमें साथ रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए उन जिन पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, महिलाओं की पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े की बात कर रहे हैं, तो वो काका कालेरकर आयोग बना था, उसके बाद मुंगेरी लाल आयोग बना था और बीपी मंडल का जब आयोग बना था और इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी ने जब उसको लागू किया था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वीपी सिंह की सरकार को गिराने के लिए समर्थन वापस लिया था, इसी आरक्षण के पिछड़ा और अति पिछड़ा के आरक्षण के सवाल पर।
तो नीतीश कुमार जी को ये समझना चाहिए कि जिससे आज सहयोग करके दलबैया बना करके सरकार स्थापित किए हुए उन्हीं लोगों ने इस आरक्षण का विरोध किया था और आरएसएस के दबाव में ये भी उसी बात को कहने का काम कर रहे हैं। तो हम इसका निंदा करते हैं और पुरजोर रूप से आदरणीय नीतीश कुमार से कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रवक्ता लोगों पर आप कड़ी कार्रवाई कीजिए और आप प्रायश्चित कीजिए और दलितों से माफ़ी मांगने का काम। तो आपने सुना नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ कहा है। आपको हम बता दें, अजय आलोक जो कि जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने ट्वीट करके यह आग्रह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि जिन लोगों को एक बार आरक्षण मिल चुका है उन्हें दोबारा आरक्षण न लेने दिया जाए, उसका इस्तेमाल ना करने दिया जाए। ऐसे में आरजेडी नेता श्याम रजक ने आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तमाचा मारना जैसा हुआ है। क्या कुछ कहे थे श्याम रजक, आपने सुना है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। देखते हैं आगे और क्या क्या प्रतिक्रियाएं निकल के आती हैं।